हेलो बेटा, आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 50। अब 50 क्वेश्चन बेटा स्टेटमेंट आपकी है ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 3:2 और कैपिटल आपको गिवन है 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट टोटल बेटा 6% पर एनम। उसके बी जो है उसको एनुअल सैलरी मिल रही है 2500 और आपने 5% प्रोविजन लगाना है और मैनेजर्स कमीशन और 24% का रेंट पे करना है ए को। और प्रॉफिट जो आपको बिफोर मैनेजर्स कमीशन एंड रेंट गिवन है वो कितना गिवन है 39,000। और उसमें देखो बेटा रेंट भी आपने पे करना है पार्टनर्स को, ठीक है। अब बेटा रेंट जो है वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा, नॉट एन एप्रोप्रिएशन, इसलिए हमें कौन सा बनाना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। और प्रॉफिट लॉस में बेटा आपको प्रॉफिट कितना गिवन है 39, हमने लिख लिया। वो रेंट इज एन एक्सपेंस, जैसे मैंने आपको अभी बताया रेंट इज एन एक्सपेंस नॉट एन एप्रोप्रिएशन, सो रेंट पर डेबिट साइड पे आएगा, दैट इज 24,000 का। और उसके पास आपने 5% देना है मैनेजर को कमीशन। तो बेटा 5% मैनेजर को कमीशन कौन से प्रॉफिट के ऊपर देना है, आफ्टर चार्जिंग रेंट। अब 39 में से बेटा 24 का आपका निकल गया रेंट, प्रॉफिट कितना बच गया 15,000, जो डिविजिबल प्रॉफिट बच गया उसका 5% 750 का आपने क्या पे कर दिया मैनेजर को कमीशन। साइड में बेटा प्रॉफिट आपको कितना आ गया 14,250, ये आपने प्लॉट कर लिया। नीचे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, अब एप्रोप्रिएशन में दो देखो बेटा, एक तो अपने पार्टनर्स को पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आपका कितना है 6%, और 50 का 6% 3,000 और 30 का 6% 1,800, टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया 4,800। और एक अपने पार्टनर को सैलरी पे करनी है 2500 की, वो भी आपने पे कर दी। और लास्ट में जो प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और रेशियो आपको कितनी गिवन है 3:2। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चन बेटा सारा सिंपल ही है, बस इसमें एक ही ये पॉइंट था कि रेंट का और मैनेजर्स कमीशन का। और बेटा रेंट और मैनेजर्स कमीशन बोथ आर एक्सपेंसेस एंड नॉट एप्रोप्रिएशंस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए इन दोनों की एंट्री जो है वो हमने किस में डाली है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे ऊपर, और उसके बाद हमने कौन सा बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हमने पहले बनाते हैं। पहले तो ओपनिंग कैपिटल डालें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 एंड 30, उसको एक पार्टनर को हमने पे किया सैलरी, ठीक है, एक पे किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक प्रॉफिट। इन तीनों चीज़ों के कारण कैपिटल क्या होती है इंक्रीज, इसलिए तीनों चीज़ें कहाँ पर आ गई क्रेडिट साइड पे। और ड्राइंग्स वगैरह तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, इसलिए बाकी आपकी बैलेंस फिगर कितनी आ गई, दैट इज दिस वन। ठीक है बेटा, सो बाकी क्वेश्चन बेटा सारा सिंपल है जैसे हमने पहले किए हैं क्वेश्चन उसकी तरह ही था, बस एक ही डिफरेंस था रेंट का और दैट इज दूसरा मैनेजर्स कमीशन का। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। और 51 की बेटा पहले स्टेटमेंट देखते हैं। 51 जो क्वेश्चन है बेटा उसमें उसने लिखा क्या है, 51 में आपको गिवन है ए एंड बी सी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो कितनी गिवन है दैट इज 51 और कैपिटल आपकी 50 एंड 1 लाख, और करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, और इंटरेस्ट कैपिटल इज 10% और सी जो वर्किंग पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है 12,000 की, और अपने एप्रोप्रिएशन को बनाना है। और बड़ा प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 172, वही पहले प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लें 172। एक तो अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%, और 10% पे कर दो, 50,000 का 10% 5,000, ठीक, और 1 लाख का 10% 10,000 20 आ गया। और बेटा एक अपने सी को सैलरी पे करनी है 12,000 पूरे साल की है, सैलरी पे कर दी, ठीक है, और उसमें बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का इसका में बहुत पॉइंट है, बाकी तो सारा क्वेश्चन सिंपल ही था। प्रॉफिट उसमें क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो पहले 20,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट आपने करना है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। सो 140 आपको टोटल प्रॉफिट आया था, उसमें पहला 20,000 है उसको किस रेशियो में करना है कैपिटल रेशियो में, और कैपिटल रेशियो कितनी है 50 50 एंड 1 लाख, 1:1:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इधर जो नेक्स्ट 30 बचता है उसको किस रेशियो में करना है 5:3 में, सो 30 को अपने 5:3:2 में कर दिया। और बाकी जो बच गया उसको कैसे करना है इक्वल, और 140 में से 50 तो निकल गया, 20 + 30 रह गया कितना 90, 90 को कैसे करना इक्वल, इक्वल मीन्स 30 30 30, सो ऐड करके ये आपका प्रॉफिट बन गया। सो दैट्स ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन 51। बेटा ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वाले हैं, इसलिए मैंने जस्ट आपको वैसे डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। अब बेटा इसमें लिखा उसने ए बी सी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो कितनी गिवन है दैट इज 3:1। उसके बाद आफ्टर लिखा है आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट कैपिटल कितना 5%, और कैपिटल आपको गिवन है और सैलरी गिवन है, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा है क्या, ए ने ड्राइंग्स की 10,000 की और बी की भी ड्राइंग्स गिवन है। उसके बाद आपको करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट गिवन है। अब बेटा प्रॉफिट आपको गिवन है 45,000 का, तो प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लो, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 45,000। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट कैपिटल 5% है, और 5% लगा दो, 50,000 का 5% कितना आ गया 2,500, उसके बाद 30 का 5% 1,500 और 20 का 5% 1,000, टोटल बन गया 5,000। उसके बाद बी और सी को सैलरी मिल रही है 5,000 ईच, पर एनुअल लिखा मीन्स पूरे साल की 5,000 है सैलरी होगी।
बस, और तो कुछ नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ना कोई कमीशन वगैरह कुछ नहीं है। सो बाकी का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते पार्टनर्स में। अब बेटा देखो, इसमें आपको करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, जैसे हमने कल भी किया था कि जिस भी न्यूमेरिकल में आपको करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो, इट मीन्स वो आपकी कौन सी बन जाती है, कैपिटल, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल बन जाती है। ठीक है बेटा, सो इसमें फिक्स्ड कैपिटल बन गई, इसलिए जब फिक्स्ड कैपिटल है तो बैलेंस जो प्रॉफिट का वो किस में ट्रांसफर होगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में, इसलिए बैलेंस हमने किस में ट्रांसफर किए हैं, करंट अकाउंट में। क्लियर बेटा, ठीक है यहाँ तक। अब बेटा बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो वैसे ही बनेगा सिंपली, पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 30 एंड 20 ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना, हमने किया ना कि जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नेचर का हो तो उसमें सिर्फ 4 ही एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हमने कर ली। सेकंड होती है एडिशनल कैपिटल, वो भी है ही नहीं, बाय बैंक कुछ भी नहीं आया, विड्रॉल वो भी है नहीं, सो टू बैंक भी कुछ भी नहीं आया। तो इट मीन जितनी ओपनिंग है उतनी हमारी क्या बन गई, क्लोजिंग। अब लास्ट में हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बड़ा करंट अकाउंट के पहले तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है 4500, 1500, 1000। ओपनिंग बैलेंस ले लिया हमने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्रेडिट बैलेंस गिवन है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी हमने डाल दिया, सैलरी वो भी हमने डाल दी, प्रॉफिट निकाला वो भी हमने डाल दिया। उस पर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का बेटा इसमें पॉइंट क्या है, उसने ड्राइंग्स जो ए की हैं उसके लिए डायरेक्टली गिवन है कितनी, 10,000। और उसने बी और सी में क्या लिखा है कि बी और सी जो हैं उनकी जितनी सैलरी है, एक तो उन्होंने वो विड्रॉ की है, और सैलरी के अलावा बी ने ड्राइंग्स की हैं 2500 की और सी ने ड्राइंग्स की हैं 1000 की। अब बेटा बी की सैलरी कितनी थी, 5000, 5000 उसने की हैं प्लस 2500 एक्स्ट्रा की हैं, इस बी की टोटल ड्राइंग्स कितनी बन गई, 7500। अब सी की सैलरी कितनी है, 5000 प्लस उसने एक्स्ट्रा ड्राइंग्स कितनी की हैं, 1000, सो उसकी कितनी बन गई, 6000। बाकी उसकी आपको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। क्लियर बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 51 एनी डाउट बेटा 51 एंड 52 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। अब 53 में बेटा आपको गिवन क्या, अमित, बंटा और चारू 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो बेटा कितनी गिवन है, दैट इज रेशियो उसको नीचे गिवन आपकी, और लिखा है उसने कैपिटल कितनी है, अमित की 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। इंटरेस्ट कैपिटल गिवन है, सैलरी गिवन है, कमीशन गिवन है, और आपको प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कितना गिवन है, 5 लाख का। पहले बेटा प्रॉफिट ही ब्रॉट डाउन कर लें, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आ गया, 5 लाख। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना है, इट्स 5%, सो 1 लाख का 5% कितना आ गया, 5000, 2 लाख का 5% 10,000, 3 लाख का 5% 15,000, टोटल आपका इंटरेस्ट कितना बन गया, 30,000। उसके बाद बेटा अमित को सैलरी मिल रही 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी मिल गई, 12 से मल्टीप्लाई करके 120। उसमें बनीता जो है उसको कमीशन मिल रहा है एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। अब देखो बेटा, अगर तो लिखा होता आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन एंड एक्सपेंसेस, साथ में एंड एक्सपेंसेस भी लिखा होता, फिर तो आपने क्या करना था, 5 लाख में से पहले ये दोनों एक्सपेंस माइनस करने थे, जो प्रॉफिट बच जाना था फिर उसका 5/105 करना था, मीन्स रेट ओवर 100 प्लस रेट। पर उसने क्या लिखा है, ओनली आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन लिखा है, एक्सपेंसेस नहीं लिखा, इसलिए आप एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करोगे। ठीक है, सो आपका फॉर्मूला क्या है, रेट ओवर 100 प्लस रेट, सो 5 लाख इंटू 5/105। ठीक बेटा, सो डिफरेंस क्लियर हो गया ना। अगर आफ्टर एक्सपेंसेस लिखा होता तो आपने एक्सपेंसेस माइनस करने थे, पर आफ्टर एक्सपेंसेस नहीं लिखा हुआ इसलिए हमने एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए। ठीक है बेटा, सो कमीशन भी हो गया। उसके बाद उसमें 10% प्रॉफिट जो किसको ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व को। अब 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट लिखा है, नेट प्रॉफिट में जो गिवन प्रॉफिट है, अगर तो लिखा होता 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है। डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होना था, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके जो प्रॉफिट बचता है उसका 10%, पर उसने वर्ड क्या लिखा है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जो गिवन प्रॉफिट है, एंड गिवन प्रॉफिट इज 5 लाख, सो 5 लाख का 10% कितना आ गया, 50,000। ठीक है बेटा, से करके उसके बाद जो आपका प्रॉफिट आया उसको हमने रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर, और रेशियो इसमें बेटा पार्टनर्स की गिवन नहीं है, सो जब गिवन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, पार्टनर्स आर इक्वल, मींस 1:1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो बेटा बन गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ऐसे ही हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तो ओपनिंग कैपिटल लें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो आ गई, इंटरेस्ट कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये तो आपको डालने आते ही हैं, और बस उसको एंड में हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 की बेटा स्टेटमेंट देखो क्या है, अंशुल और आशा 2 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो कितनी है, 3:2। अंशुल जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की है, 8 लाख की, और आशा जो वर्किंग का पार्टनर है उसने कैपिटल तो कंट्रीब्यूट नहीं की, उसने पेमेंट उसको मिल रही है सैलरी, सैलरी उसको कितनी मिल रही है, 2000 पर मंथ,
और नेट प्रॉफिट आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी कितना गिवन है 32,000। अब बेटा इसमें देखो पहले तो आप कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल लें 8 लाख का 5%, 8 लाख का ओपनिंग कैपिटल, सो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, सो 8 लाख का 5% कितना आ गया 40,000। और दूसरे पार्टी को सैलरी मिल रही है, सैलरी कितनी मिल रही है 2,000 पर मंथ, मीन्स कितना बन गया 24,000। अब बेटा देखो अपनी टोटल एप्रोप्रिएशन जो आपकी कितनी बन गई है 64,000 की, पर आपके पास प्रॉफिट कितना गिवन है 32,000। सो हमारा केस कौन सा बन गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जितना भी आपको प्रॉफिट गिवन है आपको वही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कब आपके पास पैसे ही उतने अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा पैसे आपके पास है ही नहीं। और डिस्ट्रीब्यूशन करनी किस में रेशियो होती है इन द रेशियो ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट की रेशियो कितनी बनेगी 40:24 मीन्स 5:3, सो 5:3 में हमने इसको क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर बेटा, सो ये तो सिंपल क्वेश्चन था 54। नेक्स्ट इज 55। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 55। इसमें लिखा कबीर, जोरावर एंड पारुल 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 5:3:2 और उनकी कैपिटल भी गिवन है और पार्टनर यूनिट के अकॉर्डिंग आपको गिवन है 24,000 की उसकी सैलरी है दोनों की पर एनम। पारुल को कमीशन मिल रहा है 2%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है और 10% प्रॉफिट हमने किसको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व को। और प्रॉफिट आपको गिवन है, सेल्स आपको गिवन है 50 लाख की, ड्राइंग्स आपको गिवन है 60,000 की और आपको नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 1,55,500। अब इसमें देखो पहले पेमेंट देखो, एक तो बेटा दो पहले पार्टनर्स है कबीर एंड जोरावर, उनको सैलरी कितनी है 24,000 ईच, सो 24 + 24 48 की सैलरी होगी। उसके बाद बेटा उनको मिल रहा है पारुल को कमीशन मिल रहा है 2% ऑन सेल्स, सेल्स इज 50 लाख, सो 50 लाख का 2% उसको कितना मिल गया 1 लाख, सो ये भी पेमेंट होगी। उसके बाद उसको गिवन है यहाँ पर मैं शो करता हूँ कितना है 50 लाख की आपकी सी, उसका 2% मीन्स 1 लाख का क्या आ गया हमारा कमीशन। उसके बाद बेटा आपको इंटरेस्ट में अप्लाई 5%, सो 5% हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया। 520 का 5% कितना बन गया 26,000, 320 का 5% 16,000 और 2 लाख का 5% 10,000, टोटल में 52। और पेमेंट्स बेटा हमने टोटल के लिए मीन्स टोटल हमारी एप्रोप्रिएशंस जो है वो कितने की बन रही है 2 लाख की। पर बेटा हमारे पास प्रॉफिट गिवन कितना है जस्ट 1,55,500, सो 1,50,500 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चलो ये भी इनकम है, इसको भी हम ले लेंगे। इनकम बेटा आपकी कितनी है उसमें 60,000 की ड्राइंग्स है पर पार्टनर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ड्राइंग्स के ऊपर 5%। अब बेटा 60,000 का 5% कितना बन गया 3,000 और अब डेट ऑफ ड्राइंग्स आपको गिवन नहीं है। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है इट मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस दैट इज फॉर 6 मंथ्स, सो 60,000 का 5% फॉर 6 मंथ्स दैट कम्स 1,500, सो तीनों पार्टनर का 1,500 आ गया, टोटल कितना बन गया 4,500। अब बेटा आपकी इनकम गिवन कितनी थी 1,55,500 प्लस 4,500 का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इस टोटल आपकी इनकम कितनी होगी 160 की। ठीक है, अब बेटा देखो इनकम आपको 160 की है टोटल, एप्रोप्रिएशन आपकी कितनी बन रही है 2 लाख की। इट मीन्स ये भी केस कौन सा बन गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में क्या होता है कि जितना भी आपको गिवन है आपको वही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 160, सो 160 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और डिस्ट्रीब्यूट हमेशा किस में कर देते हैं इन द पेमेंट रेशियो। अब बेटा पेमेंट रेशियो बनाओ न्यूमेरिकल में से। पहले तो कबीर की पेमेंट देखो, कबीर को हमने कौन सी पेमेंट करनी है, एक तो पेमेंट करनी है 24,000 की सैलरी और एक 26,000 का प्रॉफिट, 50,000 की पेमेंट करनी है कबीर को। उसके बाद जोरावर को हमने कितनी पेमेंट करनी है 24,000 की सैलरी और 16,000 का इंटरेस्ट 40,000। और पारुल को हमने कौन सी करनी है 1 लाख का कमीशन और 10,000 का इंटरेस्ट। सेम बन गई पेमेंट बन गई और पेमेंट की हमने रेशियो बना ली, सो ये रेशियो कितनी बन गई 5:4:11, सो जो 160 है उसको हमने 5:4:11 में क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ये बेटा सो ये भी हमारा केस कौन सा बना था इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, कि आपकी प्रॉफिट जो है इनसफिशिएंट है इसलिए हमके जो भी 160 में प्रॉफिट गिवन है हमें वही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। ना तो इसमें हम कोई रिजर्व ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई जो हमने 10% ट्रांसफर करना था जनरल रिजर्व को बेटा वो भी तभी होना था अगर हमारे पास प्रॉफिट्स क्या होते सफिशिएंट होते, पर हमारे पास प्रॉफिट्स पहले ही इनसफिशिएंट है, सो ना तो कुछ रिजर्व को ट्रांसफर होगा और ना ही बेटा कोई आपकी इंटरेस्ट वगैरह की आप पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, सो आपके पास जितनी गिवन इनकम थी 160 की वही आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है इन द पेमेंट रेशियो। ठीक है बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 55। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56। अब 56 में बेटा आपको गिवन क्या है लास्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो बेटा आपको गिवन है और कैपिटल बेटा कितनी कितनी गिवन है 2 लाख एंड 150। और 1 अक्टूबर को पार्टनर ने लोन भी दिया 50,000 का, उस पर आपने लिखा है 20% ऑफ द प्रॉफिट्स आपने किसको ट्रांसफर करनी है रिजर्व को,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, सैलरी गिवन है, कमीशन गिवन है, और प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, जो 175 तक का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, ठीक है जी। और प्रॉफिट बेटा गिवन कितनी है, 4,61,000 और ड्राइंग्स भी गिवन है। अब बेटा करो, बेटा प्रॉफिट कितना है 461, ठीक है। पर बेटा इसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दे। इसको बेटा करने के दो तरीके हैं, या तो जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर माइनस किया 1500 का, यहाँ पर माइनस कर लो, या फिर इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर अलग से बना लो, ऐसे भी कर सकते हो। आपको प्रॉफिट कितना गिवन है 461, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया 1500, बाकी जो प्रॉफिट बचा वो कितना बच गया 4,59,500, वो आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दो एप्रोप्रिएशन में। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर सीधा यहाँ पर माइनस कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका कर लो, दोनों ठीक है बेटा, ठीक है जी। सो अब आ गया आपको 1500 इंटरेस्ट कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। अब बेटा 50,000 का लोन था पार्टनर का, और बेटा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर परसेंटेज कितनी होती है 6%, और लोन दिया 1 अक्टूबर को तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। सो 50,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स, वो कितना आ गया 1500, ठीक है, हो गया। उसके बाद बेटा आपको एक गिवन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 12%, सो 12% बेटा कैलकुलेट कर लो। पहले पार्टनर कैपिटल 2 लाख का 12% कितना आ गया 24,000, दूसरे की 150 है, उसका 12% कितना आ गया 18,000, टोटल बिकम्स 42,000। एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है 10% का, अब 10% लगा लो। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होगा, बिकॉज द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, इट मीन्स द इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। सो पहले पार्टनर कितना आ जाएगा 1 लाख का 10% 10,000, हाफ कर दें 5,000। सेकंड पार्टनर की 125 की ड्राइंग्स है, सो 1,25,000 का 10% आ गया 12,500, हाफ कर दें 6,250, सो टोटल इंटरेस्ट बिकम्स 11,250, ठीक है बेटा, ये हो गया। उसके बाद एक्स को सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ, सो 5 × 12 60, और दूसरे पार्टनर को सैलरी मिली है 22,500 पर क्वार्टर, और साल में क्वार्टर्स कितने होते हैं 4, सो 22,500 × 4 दैट्स 90,000, सो टोटल सैलरी बिकम्स 1,50,000। उसके बाद बेटा उसको मैं गिवन किया है कि एक्स की जो हो गया, उसको एक्स को हमने कमीशन देना है 5% ऑन सेल्स, और सेल्स है 350 की, सो 350 का 5% कितना आ गया 17,500, ये भी दे दिया। अब बेटा इसमें बस थोड़ा सा पॉइंट जो ट्रिकी है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला, उसमें लिखा था 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जैसे आपने 20% प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है, पर आपने प्रॉफिट कौन सा लेना है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब है ना कि जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन करते वक्त आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री को कंसिडर नहीं करना। तो जब बेटा हमने कंसिडर नहीं करना तो हमारा प्रॉफिट कितना बन गया 4,59,500, ठीक है, माइनस एप्रोप्रिएशंस करनी है। एप्रोप्रिएशन कौन सी है, ये 3 माइनस कर दी, तो आपका प्रॉफिट कितना बच गया 250, उसका 20% कितना आ गया 50,000, क्लियर। बस दैट्स द ओनली पॉइंट कि हमने अगर ये चीज़ ना लिखी होती तो फिर तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कंसिडर करना था, मीन्स प्लस इधर से माइनस, पर उसने लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अपने कंसिडर नहीं करना, बिफोर चार्जिंग लिखा है ना, बिफोर चार्जिंग मीन्स वी डोंट हैव टू कंसिडर, ठीक है, इसलिए इसको हमने कंसिडर नहीं किया वाइल कैलकुलेटिंग जनरल रिजर्व, ठीक है। बाकी जो प्रॉफिट बच गया उसको बेटा हमने रेशियो में क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, और रेशियो मैंने नीचे निकाल के दिखाई है आपको। सो 2,11,250 का प्रॉफिट आया, उसमें से उसने कहा 175 का जो प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितनी है 2,00,150, रेशियो बन गई 4:3, सो 175 को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ 4:3। और जो ऊपर का प्रॉफिट बच गया, ऊपर का प्रॉफिट कितना बच गया 2,11,250 में से 175 माइनस कर दें, बाकी का ये बच गया, इसको हमने कैसे करना है इक्वल, इक्वल मीन्स बराबर बांट दिया, सो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा, क्लियर। उसके बाद लास्ट में बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेटा पहले तो ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस प्लॉट डाउन वो होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी होगी, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, उधर ड्राइंग्स होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगी, और बाकी अपने बैलेंस कर दिया, क्लियर बेटा। सो यहाँ तक आपका बेटा ये टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया 156, क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट जो आपके टॉपिक स्टार्ट होगा वो अलग है, यहाँ तक बेटा आप क्वेश्चंस जो हैं वो कल तक कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, ठीक है बेटा। ठीक है, मैं नक्शल में आपको दोबारा से सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ ताकि आपने अगर करनी है जब तो आपको बस सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल हो।
बेटा हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 50। ऐसे ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 52। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 53। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 54। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है जी, और लास्ट में हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 56। ठीक बेटा, सो इन क्वेश्चंस को बेटा मैंने इसलिए पहले आपको जल्दी से करवा दिए हैं ताकि ये क्वेश्चंस हमने पहले टॉपिक सारा किया हुआ है। सो इन क्वेश्चंस को पहले बेटा आप खुद ट्राई करना, फिर जो मैंने ये सोल्यूशंस आपको दिए हैं ये जस्ट आपकी चेकिंग के लिए मैंने दिए हैं, तभी मैंने खुद पहले सॉल्व करके रख दिए थे। ठीक है ना, क्योंकि ये नया टॉपिक कोई नहीं है, पुराना टॉपिक ही है, इसलिए मैंने साथ साथ सॉल्व नहीं किए। ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। ठीक है जी, ये मैंने टॉपिक आपके सॉल्व करके रख दिए थे, आपको सोल्यूशंस भी भेज दिए, पर इन क्वेश्चंस को पहले आप खुद बेटा ट्राई करना अप टू 56, और कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे से क्लियर कर लेना। ठीक है जी, फिर कल का दिन बेटा मैं अभी आपको रेस्ट दूंगा, रेस्ट मीन्स इस टॉपिक को करने के लिए दूंगा, फिर परसों से मैं आपका नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी, थैंक्स।